हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल जर्नी ऑफ स्टोरीज पर। दीपिका का सपना था ऊंचाइयों तक पहुंचने का, लेकिन एक पारंपरिक परिवार और रूढ़िवादी सोच ने उसे जकड़ रखा था। पढ़ाई पूरी करते ही उसकी शादी तय करने की तैयारी शुरू हो गई, लेकिन दीपिका ने हार मानने की जगह अपनी लड़ाई लड़ने की ठानी। उसके सामने न सिर्फ समाज की बल्कि परिवार की भी बंदिशें थीं। एक इंटरव्यू कॉल उसकी जिंदगी बदल सकता था, लेकिन इसमें एक शर्त थी, उसे अपनी पहचान और सपने को छुपाना पड़ेगा। क्या दीपिका अपने परिवार को मनाकर अपना सपना पूरा कर पाएगी, या फिर उसके सपने वहीं दम तोड़ देंगे जहां शुरू हुए थे? यह कहानी एक छोटे से कस्बे में रहने वाली पूजा की है, जिसे बचपन से ही अपनी अलग पहचान बनाने की चाह थी। पूजा का परिवार पारंपरिक सोच का था, जहां महिलाओं का काम सिर्फ घर तक सीमित माना जाता था। पूजा ने अपने पिता को हमेशा कहते सुना, बेटियों को ज्यादा पढ़ाने लिखाने का क्या फायदा, उनका तो घर संभालना ही काम है। हालांकि पूजा इस मानसिकता से सहमत नहीं थी। वह अपनी मां को चुपचाप घर के हर छोटे बड़े फैसले में योगदान देते देखती थी और समझती थी कि नेतृत्व करने की काबिलियत किसी का अधिकार नहीं, बल्कि काबिलियत से मिलती है। पूजा के कॉलेज में एक बार महिला सशक्तिकरण पर डिबेट प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। उसमें उसने पहली बार अपने विचारों को खुलकर रखा। उसकी बातों ने सभी का ध्यान खींचा, लेकिन जब यह खबर उसके पिता तक पहुंची तो उन्होंने गुस्से में पूजा को पढ़ाई छोड़ने की धमकी दी। पूजा के पिता ने कॉलेज की फीस देने से मना कर दिया। पूजा के पास सिर्फ दो रास्ते थे, या तो अपने सपनों को छोड़ दे या फिर खुद का रास्ता बनाए। पूजा का सामना उन जड़ मानसिकताओं से होता है जो उसकी राह में बाधा बनती हैं। पूजा को प्रेरित करती है उसकी माँ, जो अपने सपनों को कभी जी नहीं पाई। माँ उसे कहती है, तू मेरे सपनों का हिस्सा है पूजा, तुझे उड़ना होगा। पूजा ने अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए एक फैसला लिया, जो न केवल उसके लिए बल्कि पूरे परिवार के लिए चौंकाने वाला था। पूजा के पिता की सख्त नाराजगी और आर्थिक सपोर्ट के बिना पढ़ाई जारी रखना लगभग असंभव लग रहा था, लेकिन पूजा ने हार मानने के बजाय एक अलग राह चुनी। उसने शहर के पास के बाजार में छोटी सी नौकरी ढूंढी, जहां उसे एक स्थानीय बुटीक में सेल्स गर्ल का काम मिला। यहां पूजा सुबह कॉलेज जाती और दिन में काम करती। उसकी दिनचर्या बेहद थकाऊ हो गई थी, लेकिन उसके भीतर एक आग जल रही थी। बुटीक में काम करने के दौरान उसने ग्राहकों से संवाद करने और चीजों को प्रेजेंट करने की कला सीखी। एक दिन बुटीक की मालिक विनीता मैम ने पूजा की लगन को देखा और उससे पूछा, तुम इतना संघर्ष क्यों कर रही हो पूजा? जब पूजा ने अपनी कहानी बताई तो विनीता ने उसे गाइड करने की पेशकश की। पूजा ने अपनी कमाई से न केवल फीस भरी, बल्कि एक छोटी सी सेविंग भी शुरू की। बुटीक में ग्राहकों से डील करते हुए उसने आत्मविश्वास विकसित किया। विनीता ने पूजा को समझाया कि सफल होने के लिए केवल मेहनत नहीं, सही दिशा भी जरूरी होती है। एक दिन बुटीक में एक ग्राहक ने पूजा से उसके जीवन के सपनों के बारे में पूछा। पूजा ने उत्साह से अपने नेतृत्व और सीईओ बनने के सपने का जिक्र किया। वह व्यक्ति मुस्कुराया और कहा, तुम्हें वह आग है जो असंभव को संभव बना सकती है। कुछ दिनों बाद पूजा को उस व्यक्ति से एक ईमेल मिला। वह व्यक्ति शहर के एक बड़े कंपनी का एचआर मैनेजर था, जिसने पूजा को एक इंटर्नशिप ऑफर की। क्या पूजा इस अवसर को अपना सपना पूरा करने की सीढ़ी बना पाएगी? नेहा ने सीईओ बनने की पहली बड़ी चुनौती का सामना किया। एक पुरुष प्रधान बोर्ड मीटिंग में अपनी कंपनी के भविष्य के लिए एक नई योजना पेश करना। सभी की नजरें उस पर थीं और कई सदस्य उसकी योजना की आलोचना करने के लिए तैयार बैठे थे। मीटिंग के दौरान एक वरिष्ठ सदस्य ने कहा, यह योजना बहुत महत्वाकांक्षी लगती है। क्या आपको नहीं लगता कि इसे लागू करना जोखिम भरा है? यह सवाल नेहा की क्षमता पर सीधा हमला था। नेहा ने अपनी बात रखते हुए कहा, जोखिम लिए बिना बड़ा बदलाव संभव नहीं है। यह योजना न केवल कंपनी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी, बल्कि आने वाले समय में हमारे उद्योग में एक मिसाल बनेगी। उसने आत्मविश्वास से अपनी बात साबित की और उसकी योजना को अंततः मंजूरी मिल गई। इधर नेहा ने कंपनी में अपनी जगह बनाई, उधर परिवार में आलोचनाएं बढ़ने लगीं। कुछ रिश्तेदारों ने कहा, बेटी होकर यह सब करना ठीक नहीं है। नेहा की मां ने उसे सहारा दिया और कहा, तुम वही कर रही हो जो सही है, अपने फैसलों पर भरोसा रखो। जैसे जैसे नेहा का कद बढ़ रहा था, वैसे वैसे विरोध भी तेज हो रहा था। कुछ कर्मचारियों ने उसकी योजनाओं में रुकावटें डालनी शुरू कर दी। क्या नेहा अपने विरोधियों का सामना कर पाएगी? क्या उसकी नई योजना कंपनी को वास्तव में सफलता की ओर ले जाएगी, या यह उसके करियर की सबसे बड़ी गलती साबित होगी?
नेहा की कंपनी की स्थिति धीरे धीरे बदलने लगी। नई योजनाओं के साथ कंपनी ने बड़े मुनाफे का रुख किया। नेहा की कठिन मेहनत और दूरदर्शिता ने उसे न केवल एक सफल सीईओ बना दिया, बल्कि उसे उद्योग में एक प्रभावशाली नेता के रूप में स्थापित कर दिया। उसकी योजनाओं ने कंपनी को न केवल वित्तीय मजबूती दी, बल्कि उसकी प्रतिष्ठा भी बढ़ाई। कई पुरुष नेता और कार्यकारी उसके ऊपर उंगलियां उठाते थे, यह कहते हुए कि वह केवल एक महिला है और शायद उसकी सफलता सिर्फ परिस्थितियों का परिणाम है। लेकिन नेहा ने हर एक को गलत साबित किया। एक दिन कंपनी के एक बड़े इवेंट में, जहां सभी बड़े उद्योगपति और निवेशक आए हुए थे, नेहा ने अपनी सफलता का सफर साझा किया। उसने बताया कि कैसे उसने अपने परिवार, दोस्तों और खुद पर विश्वास रखते हुए हर मुश्किल का सामना किया। वह क्षण न केवल उसके लिए बल्कि उन सभी महिलाओं के लिए प्रेरणा था जो किसी भी तरह की बाधाओं के बावजूद अपने सपनों का पीछा कर रही थीं। हालांकि सफलता के बावजूद नेहा के रास्ते में एक और बड़ी चुनौती थी, कंपनी का अगला प्रक्षिप्त विस्तार और नए विदेशी निवेशकों से जुड़ने की प्रक्रिया। इन निवेशकों में से कुछ ने नेहा के नेतृत्व पर सवाल उठाए थे और उसने जानबूझकर अपनी योजना को छुपा रखा था। नेहा का निजी जीवन भी बदल चुका था। कंपनी की जिम्मेदारी, परिवार की जरूरतें और समाज की उम्मीदें, इन सब के बीच उसे खुद के लिए समय निकालना कठिन हो रहा था। लेकिन उसने यह सुनिश्चित किया कि वह अपने परिवार और अपने आदर्शों के साथ संतुलन बनाए रखे। नेहा का संघर्ष और सफलता यह साबित करता है कि महिला नेतृत्व सिर्फ अवसरों की बात नहीं है, बल्कि यह दिखाता है कि महिलाएं पुरुष प्रधान समाज में भी अपनी मेहनत, समर्पण और ज्ञान से न केवल खुद को बल्कि अपने समाज और संगठन को भी नया दिशा दे सकती हैं। नेहा के नेतृत्व में कंपनी अब एक नई दिशा में जा रही थी, लेकिन कंपनी के आगामी विस्तार और विदेश में निवेश करने के फैसले ने उसे फिर से एक कड़े मोड़ पर ला खड़ा किया था। विदेशी निवेशक, जो पहले नेहा की योजनाओं से सहमत नहीं थे, अब नए प्रस्तावों के साथ सामने आए थे। यह पल उसके लिए निर्णायक साबित हुआ, क्योंकि उसने जो फैसले पहले लिए थे वे अब उसका भविष्य तय कर सकते थे। एक बड़ा उद्योग सम्मेलन हुआ, जिसमें सभी प्रमुख निवेशक और साझेदार एकत्र हुए थे। यह अवसर नेहा के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि उसे अपने दृष्टिकोण और सफलता के मॉडल को प्रस्तुत करना था। नेहा ने इस मौके का पूरा लाभ उठाया और अपनी योजनाओं को एक नई रोशनी में प्रस्तुत किया। उसने दिखाया कि एक महिला कैसे पारंपरिक रूप से पुरुष प्रधान समझे जाने वाले क्षेत्रों में न केवल सफलता पा सकती है, बल्कि उन्हें नेतृत्व और समझदारी के साथ दिशा भी दे सकती है। उसने अपनी रणनीतियों, योजनाओं और कंपनी के उज्जवल भविष्य की दिशा को निवेशकों के सामने रखा। उसका आत्मविश्वास, समर्पण और ज्ञान ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। उसने यह साबित कर दिया कि महिलाएं व्यापार और नेतृत्व में पुरुषों से पीछे नहीं हैं, बल्कि एक मजबूत दृष्टिकोण, समर्पण और कठिन परिश्रम से वे किसी भी कार्य को और भी बेहतर कर सकती हैं। अब जब नेहा के पास निवेशकों की स्वीकृति मिल गई थी, वह जानती थी कि यह यात्रा अब और भी चुनौतीपूर्ण होगी। उसके सामने न केवल कंपनी के भविष्य की जिम्मेदारी थी, बल्कि उसकी व्यक्तिगत समस्याएं और संघर्ष भी बढ़ गए थे। क्या वह अपने निजी जीवन में संतुलन बना पाएगी, या क्या वह अपने पेशेवर जीवन में इतनी खो जाएगी कि परिवार और दोस्त उससे दूर हो जाएंगे? नेहा ने अपनी मेहनत और एक मजबूत नेतृत्व के द्वारा यह साबित किया कि वह न केवल एक कंपनी की सीईओ है, बल्कि एक प्रेरणा भी बन गई है। उसकी कहानी ने यह साबित कर दिया कि महिला नेतृत्व को हमेशा चुनौती देने वाले क्षेत्र में सबसे ऊंचे शिखर तक पहुंचा जा सकता है। अब नेहा की कंपनी उद्योग के सबसे सफल नामों में से एक बन गई थी, और वह एक महिला के रूप में खुद को और दुनिया को यह बता रही थी कि सफलता का कोई लिंग नहीं होता। आखिरकार नेहा का निर्णय और नेतृत्व उसे वह सम्मान और प्रतिष्ठा दिलाए जो उसे हमेशा से चाहिए था। उसकी कहानी एक प्रतीक बन गई, जो अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी। महिलाओं को दिखाया कि वे जहां चाहें वहां अपने सपनों को साकार कर सकती हैं, भले ही रास्ते में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हों। नेहा ने यह सिखाया कि सच्चा नेतृत्व उन फैसलों में छिपा होता है जो आत्मविश्वास, संघर्ष
और अपने मूल्यों पर अडिग रहकर लिए जाते हैं। उसने खुद को साबित किया, न केवल सीईओ के रूप में बल्कि एक महिला नेतृत्वकर्ता के रूप में भी। नेहा की कहानी इस बात का उदाहरण बन गई कि महिलाएं पुरुष प्रधान क्षेत्रों में अपनी सफलता के साथ पुरुषों से कहीं आगे जा सकती हैं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आप हमारी हर नई कहानी सबसे पहले देख सकें। आपका सपोर्ट ही हमें और बेहतरीन कहानियां लाने की प्रेरणा देता है।